कन्वर्जन, इसकी रोकथाम के लिए कुछ हो रहा है और ये कितनी बड़ी समस्या बनते चली जा रही है। भारत की डेमोग्राफी पिछले 75 साल में बहुत तेजी के साथ बदली है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 6000 तहसील में से 1500 तहसील में हिंदू खत्म हो चुके हैं। उसका मूल कारण लब जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद और लैंड जिहाद। तो हमने न फंडिंग रोकी है, न हमने कानून को कठोर बनाया, इसलिए धर्मांतरण तेजी के साथ चल रहा है। सरकार 2 करोड़ घर बनाती, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार 2 करोड़ रोजगार जनरेट करती है, मुद्रा लोन दे के 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। टैक्स देने वाले परेशान हैं, इनकम टैक्स देने वाले मरे जा रहे हैं, जीएसटी दे के बेचारे लोग दुखी हैं, व्यापारी, सब कुछ हो रहा है, फिर भी गरीबी कम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। जैसे बीमारी आएगी वैसे ही जाएगी। धर्मांतरण क्यों हुआ? तलवार के दम पे, तलवार के डर से हुआ या टैक्स न देने के कारण हुआ। तो अगर आपको घर वापसी कराना है तो आपको कानून भी कठोर बनाना पड़ेगा। 500 साल में जो बाबर के डर से, हुमायूं, अकबर, तुगलक के डर से जो लोग चले गए हैं, उनको परिवार से मिलवाना ये सरकार का भी दायित्व है, समाज का भी दायित्व है, संगठन का भी दायित्व है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक बहुत ही सीरियस मामला जो हिंदुस्तान के ऊपर मंडरा रहा है काले बादल की तरह, लेकिन हम लोग उससे बिल्कुल बेफिक्र हैं। इनफैक्ट उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। 10,000 हिंदू कुछ समय पहले तक या आज भी रोज वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं। 10,000 हिंदू पर डे, ये आंकड़ा है। आजादी के बाद से ऐसे ही धीरे धीरे कई सारे राज्यों में, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदू माइनॉरिटी होता चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि बाकी धर्मावलंबियों के द्वारा जो है उनकी प्रजनन गति जो है वो ज्यादा है। कन्वर्जन एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि घर वापसी का भी काम, कि जो हिंदू दूसरे धर्म में चले गए वो वापस हिंदुइज्म की ओर लौट रहे हैं, इसकी भी खबरें आ रही है। तो इस चिंता और इस बहुत बड़े, इसको कह सकते हैं संवेदनशील मसले के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए सुनील उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप तो देश में घूम घूम कर हिंदू समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। ये बताइए कि कन्वर्जन, इसकी रोकथाम के लिए कुछ हो रहा है और ये कितनी बड़ी समस्या बनते चली जा रही है। धर्मांतरण बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो चुकी है मनीष जी। प्रतिदिन लगभग 1000 बेटियां लब जिहाद का शिकार हो रही हैं। प्रतिदिन लगभग 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ड्रग्स जिहाद के जरिए नपुंसकता और बाजपन फैल रहा है। 6 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। धर्मांतरण मेरी 6 करोड़ मतलब हमने धर्मशाला बना दिया। एकदम बना दिया। जनसंख्या विस्फोट भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है। अभी हापुड़ में एक 42 साल की गुड़िया को 17वां बच्चा हुआ है। मतलब वो नानी भी बन रही है, दादी भी बन रही है और माँ भी बन रही है। तीनों, मतलब उसके बेटे के भी बच्चे हो रहे हैं, उसकी बेटी को भी बच्चे हो रहे हैं, उसको खुद को भी बच्चे हो रहे हैं। ये रही है अल्लाह के फजल से। ठीक है। तो भारत की डेमोग्राफी पिछले 75 साल में बहुत तेजी के साथ बदली है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 6000 तहसील में से 1500 तहसील में हिंदू खत्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उसमें 300 की 300 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं। उसका मूल कारण लब जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद और लैंड जिहाद। उस पर काम इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि बड़ी फंडिंग आ रही है। FCRA के जरिए फंडिंग आ रही है, हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है। यहाँ जो ड्रग का पैसा आ रहा है वो भी काम आ रहा है। कानून हमारे घटिया हैं। हमने धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया। हमने धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित नहीं किया। हमने धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं किया, जबकि वेजिंग वॉर है अपने आप में। हमारे पास वेजिंग वॉर का कानून है, लेकिन पुलिस लगाती नहीं क्योंकि हम वेजिंग वॉर हमने डिक्लेयर नहीं किया धर्मांतरण को। हमारे पास NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन NSA पुलिस लगाती नहीं क्योंकि हमने NSA में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या खतरा घोषित ही बताया नहीं है। हमारे पास UAPA है, लेकिन पुलिस धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों पर UAPA नहीं लगाती क्योंकि उसमें भी हमने अनलॉफुल एक्टिविटी, इस धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया।
तो हमने न फंडिंग रोकी है, न हमने कानून को कठोर बनाया, इसलिए धर्मांतरण तेजी के साथ चल रहा है। अब इसका समाधान अगर आपको करना है, अगर भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत के लोकतंत्र को बचाना है, भारत के संविधान को बचाना है, तो एक तरफ आपको धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण कराने वालों की फंडिंग रोकनी पड़ेगी, घुसपैठ रोकना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपको घर वापसी कराना पड़ेगा। घर वापसी भी आप समझिए कैसे होगी। बीमारी जैसे आती वैसे ही जाती है। जैसे किसी को मोटापा बढ़ गया, तो जब तक उसका आप डाइट कंट्रोल नहीं करोगे, मोटापा खत्म नहीं होगा। जैसे बीमारी आएगी वैसे ही जाएगी। धर्मांतरण क्यों हुआ? तलवार के दम पे, तलवार के डर से हुआ या टैक्स न देने के कारण हुआ। तो अगर आपको घर वापसी कराना है तो आपको कानून भी कठोर बनाना पड़ेगा, प्लस घर वापसी को प्रमोट करने के लिए कुछ व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, कुछ मकान देना पड़ेगा, कुछ राशन देना पड़ेगा। भाई जो जो घर वापसी कर रहा है उसके लिए पूरा आपको पैकेज डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ घर वापसी केवल समाज की जिम्मेदारी नहीं है, घर वापसी केवल किसी एनजीओ या किसी संगठन की जिम्मेदारी, घर वापसी सरकार की भी जिम्मेदारी। भाई घर वापसी आई होगी तो जो विदेशी कुरीतियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस खत्म हो जाएगा। घर वापसी होगी तो आपका लव जिहाद, लैंड जिहाद खत्म हो जाएगा। घर वापसी होगी तो आपके तलाक़े हसन, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया खत्म हो जाएगा। घर वापसी आपकी शुरू होगी तो चाची, मौसी, बुआ, इनसे शादी ब्याह बंद हो जाएगा। शादी ब्याह बंद हो जाएगा तो जो ये मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। घर वापसी होगी तो चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन से शादी ब्याह बंद हो जाएगा, तो अच्छे बच्चे पैदा होंगे। घर वापसी होगी, खतना बंद हो जाएगा। घर वापसी होगी तो आपका जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। आपके ऑफिस में देख लो, आपके यहाँ जो लोग हैं उनके कितने कितने बच्चे हैं। घर वापसी का सीधा सीधा कनेक्शन जनसंख्या नियंत्रण से है। और भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 2024 में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो चुके हैं। सरकार 2 करोड़ घर बनाती, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार 2 करोड़ रोजगार जनरेट करती है, मुद्रा लोन दे के 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। टैक्स देने वाले परेशान हैं, इनकम टैक्स देने वाले मरे जा रहे हैं, जीएसटी दे के बेचारे लोग दुखी हैं, व्यापारी, सब कुछ हो रहा है, फिर भी गरीबी कम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। तो घर वापसी होगी तो जनसंख्या नियंत्रण होगा, घर वापसी होगा ड्रग का कारोबार कम होगा, घर वापसी होगी तो गौहत्या बंद होगी, घर वापसी होगी तो रेलवे का एक्सीडेंट कम हो जाएगा। नहीं तो रेलवे पे आज देख लो कि पत्थरबाजी होती रहती है, वो भी कम हो जाएगा। घर वापसी से अलगाववाद, आतंकवाद खत्म होगा। घर वापसी से लोकतंत्र मजबूत होगा। आप इलेक्शन कमीशन का डाटा देख लीजिए, जहां 100% हिंदू होते हैं वो बूथ कभी सेंसिटिव नहीं होता, लेकिन जहां हिंदू 50-60% हो जाते हैं वो बूथ सेंसिटिव हो, संवेदनशील। जहां मुस्लिम 25% से ज्यादा है वो बूथ संवेदनशील जो है वो तो अलग से वहां सेना लगानी पड़ती है, अगर अलग से वहां पुलिस लगानी पड़ती है। ठीक है, तो घर वापसी होगी तो संवेदनशील बूथों की संख्या कम हो जाएगी। नया पॉइंट आपने निकाला है। ठीक है, ये बहुत ही मजेदार बात है कि जहां जहां मुस्लिम समुदाय है वहां पे वो बूथ सेंसिटिव हो जाता है, वहां अलग से पैरामिलिट्री लगानी पड़ती है। ठीक है, तो घर हम लोगों ने माने आंखों के ऊपर अंधा चश्मा लगा लिया है क्या? हाँ ठीक है, घर वापसी होगी तो लिखने, बोलने, सोचने की स्वतंत्रता बढ़ेगी। घर वापसी होगी तो वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। घर वापसी होगी तो राष्ट्र प्रथम की भावना मजबूत होगी। क्योंकि मदरसों में तो रट्टा मार मार के बस सिखा दिया जाता है, कुछ उनको उनका दिमाग तो एकदम कुंद कर दिया जाता है, मंद कर दिया जाता है। हिंदू काफिर है, बड़ी सीधी सी बात है। आप देखो ना, वेदों के आप ऋचाओं पे आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं, भगवत गीता के श्लोक पे आप चर्चा कर सकते हैं, रामायण की चौपाइयों पे चर्चा कर सकते हैं, मनुस्मृति के श्लोक पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप चर्चा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चर्चा करना ही हराम है, सोचना ही हराम है। आज तक कभी आप किसी बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हों, उनसे पूछ लो, मतलब पाकिस्तान का वैज्ञानिक की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही वो खुलेआम पब्लिकली कह दे कि पृथ्वी गोल है। बाकी छोड़ दो, पाकिस्तान, बांग्लादेश या मुस्लिम कंट्री के वैज्ञानिक की इतनी हिम्मत नहीं है कभी वो मीडिया में आके कह दें कि धरती गोल है, जबकि वो जानते हैं धरती गोल है। ये स्थिति है। तो घर वापसी होगी तो कम से कम ये भी ठीक हो जाएगा। घर वापसी होगी तो पुलिस का बोझ कम होगा, घर वापसी होगा मुकदमों का बोझ कम होगा। मैं आपको एक आंकड़ा गाजियाबाद का देता हूँ आपको। गाजियाबाद में चोरी, लूट, झपटमारी, चैन, बाकी और जो ड्रग स्मगलिंग के कारोबार में जनसंख्या गाजियाबाद में 20% है, लेकिन अपराध में जो अपराध में रेशियो 40% है, लेकिन चेन स्नेचिंग और मंगलसूत्र खींचने में 80% है। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि मंगलसूत्र चेन कौन पहनता है? हिंदू महिलाएं पहनती, हिंदू बहन बेटियां पहनती हैं। तो चेन और मंगलसूत्र शुभ का वो है ना, द्योतक है ना, इसलिए महिलाएं पहनती हैं, जो सुहागन होती हैं वो पहनती हैं।
तो उसको चेन स्नेचिंग में 80% रेशियो है। आप कभी गाजियाबाद के कमिश्नर साहब से या किसी पुलिस वाले से पूछिए, आंकड़े उनके पास हैं कि भाई पिछले 2024 में जितनी चेन स्नेचिंग हुई है, जरा उसको परसेंटेज मुझे बताओ रिलीजन वाइज पॉपुलेशन। तो जिसकी जनसंख्या गाजियाबाद में 20% है, अपराध में, बाकी अपराध में उसकी जनसंख्या 40% है, और चेन स्नेचिंग और मंगलसूत्र खींचने में उसकी जनसंख्या 80% है। मतलब ये टारगेटेड है, दे नो कि भाई वो हिंदू महिला है। हाँ, तो भाई बड़ी सीधी सी बात है, जब घर वापसी हो जाएगी तो चेन स्नेचिंग भी कम हो जाएगी, मंगलसूत्र भी कम छीना जाएगा। घर वापसी होगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना होगी, नारी तू नारायणी की भावना मजबूत होगी, यत् नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत् की भावना मजबूत होगी। घर वापसी से जीडीपी बढ़ेगी, घर वापसी से जब अपराध कम होगा तो व्यापार बढ़ेगा, घर वापसी से भारत की सोच मजबूत होगी, और घर वापसी से संविधान मजबूत होगा। संविधान कमजोर हो रहा है। उन 200 जिलों में जहां हिंदू कम हो गए हैं वहां संविधान कोई नहीं मानता। उन 1500 तहसीलों में जहां हिंदू कम हो रहे हैं, बंगाल में मुर्शिदाबाद में जला दिया पुलिस। हाँ, पुलिस की गाड़ियां जल गई। ये नियम कानून संविधान, मैं आपको ये सब जगह जहां पे 70% से ऊपर मुसलमान है, ये संविधान काम नहीं करता। मैं आपको 2 उदाहरण दे देता हूं। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज तो हर हफ्ते बोलते रहते हैं कि भारत में सब एक समान है और सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, बोलते रहते हैं ना, सब समान है, सब समान है। यही गलती पाकिस्तान के एक जज ने कर दिया कुछ दिन पहले। उन्होंने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज ने, कोई मामला चल रहा था, उसमें सुनवाई में ये कह दिया कि पाकिस्तान के रहने वाले सब समान है और इन सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। भाई साहब, 2 घंटे के अंदर बाउंड्री कूद कूद के सारे मुल्ला मौलवी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में घुस गए। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सुनवाई छोड़ के अपने चैम्बर में भागे, सेना बुलाई गई, फिर वो जाके घर जा पाए। भारत में बोलते रहते हैं कि सब एक समान है, सबको फ्रीडम ऑफ, कभी कुछ कोई हुआ नहीं हुआ। खूब सेकुलरिज्म की बातें होती, कभी कुछ हुआ नहीं हुआ। पाकिस्तान बोल के देखो क्या हालत होगी। दूसरा एग्जाम्पल आपको बांग्लादेश का दे रहा हूं। बांग्लादेश के जज साहब ने रिजर्वेशन के ऊपर एक फैसला दे दिया, पूरे पाकिस्तान सारे घुस गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जब तक जज साहब ने इस्तीफा नहीं दिया उनको बाहर नहीं जाने दिया। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट का तब तक सम्मान है जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं। इसलिए हिंदुओं की संख्या बढ़े, उसके लिए जरूरी है धर्मांतरण रुके और घर वापसी बढ़े। तो इसलिए कह रहा हूं, घर वापसी कराना तो सबसे पहले न्यायपालिका के लोग ही जो है भीड़ के जो है भेंट चढ़ जाएंगे। धर्मांतरण रोकना और घर वापसी कराना ये सबके हित में है। समाजवादियों के हित में है, अंबेडकरवादियों के हित में है, राष्ट्रवादियों के हित में है, गांधीवादियों के हित में है, पेरियारवादियों के हित में है। सब धर्मांतरण रुके, घर वापसी बढ़े, ये न्यायपालिका के हित में है, कार्यपालिका के हित में है, विधायिका के हित में है, और अल्टीमेटली राष्ट्र हित में है। इसलिए मेरा मानना है घर वापसी सबको करना चाहिए। और एक बात आप ऐसे समझो जरा, मान लो हमारे आपके घर में कोई बच्चा है, डर के मारे घर छोड़ के भाग गया, किसी के लालच में घर छोड़ के भाग गया, भयवश घर छोड़ के भाग गया, किसी कारण से भागा, उसको ढूंढना, वापस लाना हमारा भी दायित्व है, और उसको ढूंढ के परिवार से मिलवाना ये पुलिस का भी दायित्व है, यानी स्टेट का भी दायित्व है। तो वैसे 500 साल में जो बाबर के डर से, हुमायूं, अकबर, तुगलक के डर से जो लोग चले गए हैं, उनको परिवार से मिलवाना ये सरकार का भी दायित्व है, समाज का भी दायित्व है, संगठन का भी दायित्व है। और मैं तो देख रहा हूँ बहुत बड़े पैमाने पर लोग घर वापसी करने के लिए तैयार हैं। उनकी एक ही कंडीशन होती है, हमारे साथ रोटी बेटी का रिश्ता कौन करेगा। मुझे लगता है इसका निराकरण, इसको हमारे धर्मगुरुओं को भी सोचना पड़ेगा, समाज को भी सोचना पड़ेगा, आने के लिए उसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई कि धर्मांतरण रोकने से और घर वापसी से कैसे हिंदुस्तान में संविधान का राज होगा और डेमोक्रेसी मजबूत होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।